सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज छोटू प्रजापति और आज मैं लेकर आया हूँ टिशू। टिशू क्या ही लेकर आऊँगा, मतलब टिशू टॉपिक लेकर आया हूँ। तो टिशू के बारे में देखेंगे कि आखिर में टिशू फार्म कैसे होता है। टिशू के कुछ डायग्राम्स भी देखेंगे, टिशू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टिशू का काम क्या होता है, फंक्शंस उसके देखेंगे। टिशू के बारे में एक डिटेल एनालिसिस कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं, अपना लेक्चर टिशू के बारे में है। तो टिशू सबसे पहले किससे मिलके बनता है? तो सबसे पहले सेल सेल से फिर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम से फिर क्या बनता है? बॉडी बनता है। बॉडी। तो इन पांचों स्टेप में क्या होता है? इन पांचों स्टेप में जहां पे सेल से टिश्यू बनता है, फिर टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी बनता है। जहां तक कि ऑर्गन सिस्टम की बात करें, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन में पाया जाता है, एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, जबकि ऑर्गन प्लांट में ज्यादातर देखा जाता है। तो ये कह सकते हैं कि अगर जैसे एक सेल है, अगर यहाँ कई सेल मिल जाएंगे, कई सेल इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे क्या कहेंगे? टिश्यू कहेंगे। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कई सारे सेल के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू बनता है। जैसे कई गांव है, वहां पे एक घर है तो उसे गांव नहीं कहा जाएगा। अगर वहां पे कई सारे घर बन जाएंगे तो उसे गांव कहा जाएगा। उसी तरह एक सेल को क्या कहेंगे? सेल ही कहेंगे। लेकिन अगर सेल एक मतलब बहुत सारे सेल एक साथ इकट्ठा हो जाए तो उसे टिश्यू कहेंगे, मतलब एग्रीगेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। यहाँ पे डिफिनेशन क्या है? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, मतलब ढेर सारे जब सेल मिल जाएंगे तो हमारा टिश्यू फॉर्म होगा। अगर बात करें कि टिश्यू कॉमन इन ओरिजिन, मतलब ओरिजिन में कॉमन होता है, इसका मतलब जैसे टिश्यू का ओरिजिन का मतलब यहाँ क्या है कि अगर टिश्यू फॉर्म हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा? सेल से फॉर्म हुआ होगा। ये नहीं कि पहले ऑर्गन सिस्टम से टिश्यू फॉर्म हो रहा है, नहीं, सेल से ही फॉर्म हुआ होगा, सेल से एग्रीगेशन से ही टिश्यू बना होगा। एंड सेकेंड क्या है हमारा? परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। मान लीजिए मेरे बॉडी में अगर आंख का सेल है, आई सेल है, तो दूसरे के बॉडी में, मतलब दूसरे ह्यूमन में भी क्या है? आंख का बॉडी देखने में ही प्रोमिनेंट होगा। जैसे मेरे बॉडी में आई का जो सेल है देखने में ही प्रोमिनेंट है। अगर डॉग के बात करें, डॉग के केस में, कुत्ते के केस में बात करें, तो अगर मेरे बॉडी में आंख का जो सेल है देखने में प्रोमिनेंट है तो कुत्ते के बॉडी में जो आंख का सेल होगा देखने में प्रोमिनेंट होगा, ये नहीं कि सुनने में प्रोमिनेंट हो। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर्स कैन वेरी, मतलब जो टिश्यू का स्ट्रक्चर वेरी कर सकता है, स्ट्रक्चर सेम नहीं हो सकता। अगर बात करें कि ये इसमें मतलब स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखेंगे कि अगर कुछ ऐसे सेल हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर सेम होते हैं और कुछ ऐसे भी सेल हैं जहाँ पे टिश्यू होते हैं जहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो देख लेते हैं, एक मिनट थोड़ा। तो देखते हैं स्ट्रक्चर कैन वेरी, मतलब स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है। जैसे देखते हैं फर्स्ट में, सिंपल टिश्यू लाइक पैरेंकाइमा आर आइसोडायमेट्रिक। आइसोडायमेट्रिक क्या होता है? आइसोडायमेट्रिक का सेम डायामीटर, आइसोडायमेट्रिक का सेम डायामीटर मतलब होता है, मान लीजिए यहाँ पे एक सेल बना दिया मैंने, एक सेल बन गया। अब इसमें कुछ ऐसे ऐसे सेल बना रहे हैं। मान लेते हैं एक सेल बन गया, तो आइसोडायमेट्री का मतलब इसमें जितने भी सेल होंगे सबका डायामीटर सेम होगा, इक्वल डायामीटर होगा, कोई भी डिफरेंसेस नहीं होगी, कोई कम बेसी नहीं होगा, जो डायामीटर होगा सेम होगा। तो उसे क्या कहेंगे? आइसोडायमेट्रिक, मतलब जो सेल होंगे शेप स्ट्रक्चर्स उसका सेम होगा, सब इक्वल देखने में लगेंगे, एक जैसे दिखने में लगेंगे। अगर बात करें कि दूसर का कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जैसे हम जाइलम मान सकते हैं, तो जाइलम विच हैज मैनी सेल लाइक फाइबर्स,
ट्रैकीड, वेसल्स, ईटीसी विच आर ऑल डिफरेंट। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम होता है। तो जाइलम की बात करें तो जाइलम के पास क्या होता है, विच हैज मैनी सेल्स। जाइलम के पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पास बहुत सारे सेल होते हैं। जैसे जाइलम में क्या आ गया, फाइबर आ गया, ट्रैकिड आ गया, वेसल्स आ गया, इनका जो स्ट्रक्चर सेम होता है। इस आगे भी हम देखेंगे कि जो फाइबर होता है वो कैसा दिखता है, ट्रैकिड कैसा होता है, वेसल्स कैसे होते हैं, इनके स्ट्रक्चर्स भी हम कुछ ऐसे लेक्चर लाएंगे जहां पर होगा जैसे कुछ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसी तरह इसके बारे में भी देखेंगे। तो क्या देख रहे हैं कि अगर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में देखेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमें प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ भी पढ़ना होगा। प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ क्या होता है, तो उसके लिए जो ये डायग्राम है, ये रूट एंड शूट का डायग्राम है, इसका क्या होगा, हमें रिक्वायरमेंट होगा। तो इसे भी देख लेते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। एंड इसे क्या कहते हैं, ये जो रीजन है यहाँ पे क्या होता है हमारा, इसे क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। रूट कैप कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। इसे क्या कहते हैं, इसे वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम। इसे क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल। क्या कहते हैं, ग्राउंड लेवल। एंड इसे क्या कहते हैं, इसे रूट कहते हैं। ये जो भाग है नीचे वाला, इस लाइन के नीचे वाला जो है रूट सिस्टम। इसके ऊपर वाला ये जो पॉइंट है, ये जो पूरा पॉइंट है, इसे क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। अगर बात करें जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम हमारा किस में हेल्प होता है, शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट के ग्रोथ में हेल्प करता है। शूट के ग्रोथ में हेल्प करता है मतलब प्राइमरी ग्रोथ करता है। जो प्राइमरी ग्रोथ क्या होता है, लेंथ इंक्रीज करता है। सेकेंडरी ग्रोथ हमारा गिड्थ इंक्रीज करता है। तो लेंथ इंक्रीज करता है हमारा जो शूट एपिकल मेरिस्टेम क्या है, प्राइमरी ग्रोथ करता है। क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ करता है, प्राइमरी ग्रोथ। एंड अगर बात करें रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो ये भी क्या करता है, ये भी प्राइमरी ग्रोथ हमारा करता है। प्राइमरी क्या करता है, ग्रोथ करता है, प्राइमरी ग्रोथ। एंड जो रूट कैप होता है, रूट कैप का क्या काम क्या होता है, ये जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट कैप जो रूट का एकदम नीचे वाला भाग होता है, फर्स्ट जो लेयर होता है रूट कैप होता है। रूट कैप का क्या काम होता है, प्रोटेक्ट करना। किसको, जो ये रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इस सेल को प्रोटेक्ट करता है रूट कैप, ताकि जो सेल है डैमेज ना हो सके, जो अच्छे से जमीन में जाकर क्या कर सके, रूट अपना डिस्ट्रीब्यूट कर सके सॉइल में। तो रूट कैप क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। रूट कैप प्रोटेक्शन काम करता है, प्रोटेक्शन। अब वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम का क्या काम होता है, ये क्या करता है, गिड्थ इंक्रीज करता है। क्या इंक्रीज करता है, गिड्थ इंक्रीज। ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है, क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ क्या करता है, जो हमारा वेस्कुलर कैम्बियम होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। अगर बात करें कि यहाँ पे हम शूट एपिकल मेरिस्टेम शूट ग्रोथ करता है। एंड जो वेस्कुलर कैम्बियम में गिड्थ इंक्रीज करता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है। रूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ है। प्राइमरी ग्रोथ मतलब लेंथ क्या करता है, प्राइमरी ग्रोथ, इसका मतलब लेंथ इंक्रीज करता है, लेंथ इंक्रीज। और ये शूट एपिकल मेरिस्टेम भी क्या करता है, लेंथ इंक्रीज करता है, लेंथ इंक्रीज। तो अगर बात करें कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, आखिर में प्राइमरी ग्रोथ है, लेंथ कैसे इंक्रीज करता है, तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें सेल एड ऑन होता है। सेल क्या होता है, जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उससे ऐड करता है। मतलब एक सेल है, फिर ऐड होगा, तो क्या होगा, शूट फॉर्म होगा। अरे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल मतलब जो जमीन के लेवल के नीचे क्या है, रूट सिस्टम है। जमीन के ऊपर क्या है, शूट सिस्टम है। तो ये ग्राउंड लेवल है, इसके ऊपर शूट है। ये क्या करेगा,
इसमें सेल ऐड होंगे, सेल ऐड अपवार्ड, ऊपर की तरफ सेल ऐड होंगे तो क्या होगा, ग्रोथ होगा। अगर रूट में बात करें तो क्या होगा, सेल ऐड डाउनवर्ड, सेल ऐड डाउनवर्ड, मतलब जो रूट एपिकल मेरिस्टेम इसमें क्या होगा, सेल नीचे की तरफ क्या होगा, ग्रोथ होगा। जो रूट कैप हमने बताया है कि ये प्रोटेक्शन में काम करता है, किसके प्रोटेक्शन में, रूट एपिकल मेरिस्टेम में। रूट एपिकल मेरिस्टेम में ग्राउंड लेवल है, ये रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ करता है, सेल ऐड अपवर्ड, ऊपर की तरफ सेल ऐड होता है, एंड लेंथ इंक्रीज करता है। जो प्राइमरी ग्रोथ जितने भी होते हैं लेंथ इंक्रीज करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ क्या करते हैं, हमारे गिर्थ इंक्रीज करते हैं। मतलब जैसे वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, जैसे प्लांट में अगर मोटाई उसका बढ़ रहा है, प्लांट में मोटाई चौड़ाई बढ़ रहा है, तो किसकी वजह से बढ़ा है, वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम भी वो टिश्यू है, वो सेल है, वो लेवल है, जिससे क्या होता है, प्लांट का गिर्थ मतलब प्लांट मोटा होता है, प्लांट का चौड़ाई बढ़ता है वेस्कुलर कैम्बियम से। अगर बात करें शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है, इसमें क्या होता है, लेंथ बढ़ता है। लेकिन वेस्कुलर कैम्बियम क्या करता है, जो गिर्थ इंक्रीज करता है, मोटाई इसका क्या करता है, इंक्रीज करता है। कुछ लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे होंगे वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम हमने यहाँ बता दिया। कॉर्क कैम्बियम क्या होता है, जैसे आम का पेड़ देखे होंगे या नीम का पेड़ देखे होंगे, जिसमें क्या होता है, ऊपर एक ड्राई प्रोमिनेंट होता है, ड्राई खुरदुरा सा प्रोमिनेंट होता है, जिसे गांव के भाषा में क्या कहते हैं, चैला भी कहते हैं। तो उसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, हर प्लांट में पाया जाता है। तो यहाँ पे वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, कॉर्क कैम्बियम भी हो गया, उससे भी हम किसी दिन किसी वीडियो में दिखा देंगे कि कॉर्क कैम्बियम होता क्या है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, टिश्यू को कैटेगराइज करेंगे, और टिश्यू को कैटेगराइज करेंगे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड एक सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो देखते हैं परमानेंट टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू, दो टाइप में यहाँ पर हमने इसे बांट दिया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल सेल डेंस प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, गोल्गी बॉडी भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, एंड क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल वॉल भी पाया जाता है, सेल के ऊपर सेल वॉल भी पाया जाता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया सब पाया जाता है। तो इसी सारे जितना भी माल मटेरियल होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, सेल के अंदर एक सिंगल सेल के अंदर जितने भी कंपोनेंट पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया यहाँ पे, एंड जो सेल वॉल है, सबको मिला के सबको मिला के क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे हम। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, स्मॉल सेल होता है, छोटा सेल होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लियस है, गोल्गी बॉडी, साइटोप्लाज्म जो सेल वाले क्या है, इसमें डेंस है, उसी को क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। एंड न्यूक्लियस इसका क्या है, बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें सेल थीन सेल वाल है, सेल वाल थीन है इसका। एंड अबंडेंट क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या होता है, इसको भी यहीं समझ लेते हैं क्या होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। मान लीजिए क्या है, ये हमारा एक सेल है, क्या है, एक हमारा सेल है, ये क्या है, सेल है, एक सेल है। ये क्या है, वैक्यूल है, ये क्या है, सेल वाल है, सेल वाल है। तो एक ऐसा जो प्रोमिनेंट होता है, वायर की तरह प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर, एक वायर की तरह क्या होगा, इस सेल से, इस मान लीजिए फर्स्ट सेल है, ये सेकेंड सेल है, तो फर्स्ट सेल से सेकेंड सेल में ये जो है, ये वाला वायर की तरह, ये क्या है, ये इस सेल से जाकर उस सेल में, फिर उस सेल से अगले सेल में, अगले सेल में क्या करता है, नेक्स्ट हर सेल में क्या करता है, ऐसे जाता रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। इसका काम क्या होता है, कनेक्शन नाम के क्या रिलेट हो रहा है, कनेक्शन मतलब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ना, तो यही क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन है। अगर बात करें कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, डिवाइड करता है कंटिन्यूसली, मतलब लगातार डिवाइड करता रहता है, रुकेगा नहीं। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है लगातार कंटिन्यूसली डिवाइड करता रहता है। कंटिन्यूसली डिवाइड करने का मतलब मेरिस्टेम एंड, अच्छा, प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। यहाँ पे जो है
एक के ऊपर क्या है, जो डिग्री है 1 के ऊपर डिग्री है, इसे क्या कहते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। और यहाँ पे 2 के ऊपर क्या है, डिग्री है, इसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। तो डिवाइड करता है कंटिन्यूअसली प्राइमरी मेरिस्टेम एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम में। प्राइमरी मेरिस्टेम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। तो अगले स्लाइड में हमने देखा है कि जो प्राइमरी ग्रोथ होता है, मतलब जो प्राइमरी मेरिस्टेम है, प्राइमरी ग्रोथ किसकी वजह से हो रहा था पीछे, प्राइमरी मेरिस्टेम की वजह से। तो प्राइमरी मेरिस्टेम क्या रिस्पॉन्सिबल करता है, प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में हमने ये भी देखा था कि प्राइमरी ग्रोथ में हमारा क्या बढ़ता है, लेंथ बढ़ता है, प्राइमरी ग्रोथ में लेंथ बढ़ता है ना। सेकेंडरी मेरिस्टेम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ में हमने क्या देखा था, तो गिर्थ बढ़ता है, वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से गिर्थ बढ़ता है, उसकी मोटाई बढ़ती है। तो किसकी वजह से होती है, यहाँ पे सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से। अब यहाँ पे देखते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट नाम सुन के क्या लग रहा है कि फिक्स हो चुका होगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे परमानेंट नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि फिक्स है, एकदम परमानेंट है, अपनी जगह से हिलेगा डोलेगा नहीं। तो फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मेरिस्टेमेटिक डिवीजन से जो मेरिस्टेमेटिक सेल है डिवाइड करते हैं, तो उसी से क्या फॉर्म होता है, परमानेंट टिश्यू। दे हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटीज ऑफ डिवीजन। जो परमानेंट टिश्यू होते हैं, ये अपना जो डिवाइड करने का कैपेसिटीज खो चुके होते हैं, डिवाइड करने का कैपेसिटी खो चुके होते हैं। तो ये डिवाइड कैसे करते हैं, देखते हैं। दे आर मोडिफाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। क्या करते हैं, ये अपना जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड करने का कैपेसिटी खो चुका होता है। ये स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या करता है, अपने आप को मॉडिफाई करता रहता है, बस इसका यही काम है। अगर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली मॉडिफाइड कैसे करता है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जो मतलब परमानेंट टिश्यू को हम आगे फर्दर कर सकते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ, इसे यहाँ पे क्या है, वन है, तो मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल परमानेंट टिश्यू केवल एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होता है, जैसे पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। क्या है इसका एग्जांपल, स्क्लेरेंकाइमा में हमारा ट्रेकीड आ जाएगा, सॉरी फाइबर आ जाएगा, वेसल्स आ जाएंगे। एंड इधर क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब देख के ही, कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल होता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कई सारे सेल से कई सारे टिश्यू से मिलके बने होंगे। तो मेड अप ऑफ मोर, ये जो सिंबल है क्या है, मोर सिंबल है। तो मेड अप ऑफ मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जाइलम एंड फ्लोएम। क्या हो गया, जाइलम एंड फ्लोएम, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि टिश्यू के टाइप को, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड परमानेंट टिश्यू में हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।